अच्छी लीला से ही हुआ। और गंगा दास से महाप्रभु जी ने नाम बुलवाया और वो कुत्ता स्पष्ट रूप में हरि बोल कहने लगा। बहुत दिन महाप्रभु जी के साथ कीर्तन किया और एक दिन सबके देखते देखते उसने गंगा जी में प्रवेश किया। चैतन्य भागवत में वर्णन है, पहले तो सब लोग सोचने लगे कि नहाने जा रहा होगा, पशु लोग गंगा जी में ऐसे किलोल करते हैं, लेकिन वो गंगा दास तो गंगा जी में घुसते ही चले गए और घुसते ही चले गए, भीतर जाते चले गए और बहुत गहरी धारा में जाकर के उन्होंने अपने शरीर को गंगा जल में छोड़ दिया। ऐसे उन गंगा दास को गंगा जी की प्राप्ति भई, महाप्रभु जी ने उनसे नाम बुलवाया। इस गंगा दास पर कृपा करी और ऐसे ही महाप्रभु जी ने अपनी बाल लीला में दो भक्तों के ऊपर कृपा करी, जिनमें एक का नाम था हिरण्य और एक का नाम था जगदीश। ये दोनों भी भाई थे और ये एकादशी व्रत करते थे और बहुत निष्ठा पूर्वक एकादशी करते थे और बहुत छिपकर के नवद्वीप धाम में रहते थे। इन्होंने एकादशी के दिन फलाहार बनाया और फलाहार बना करके अपने गोपाल जी को अर्पण किया। इधर श्री महाप्रभु जी अपने आंगन में विराजमान और रोने लग गए। शची मैया कहे, लाला रो क्यों रहे हो? सबने आके कीर्तन सुनाया महाप्रभु जी को, फिर भी महाप्रभु चुप नहीं हो। तब तो शची मैया बहुत हैरान हो गई कि आज तो कीर्तन सुन के भी लाला चुप नहीं हो रहा। तब गोद में लेके महाप्रभु जी को कहा, लाला क्या हो गया? तब महाप्रभु जी कहते हैं, मैया नवद्वीप में हिरण्य और जगदीश नाम के वो दो वैष्णव रहते हैं, वे आजन्म एकादशी व्रत करते हैं। आज उन्होंने एकादशी व्रत के दिन नैवेद्य फलाहार बना करके अपने ठाकुर जी को अर्पण किया है। मैं उसी नैवेद्य को पाऊंगा तब संतुष्ट होऊंगा, नहीं तो रोता ही रहूंगा। शची मैया कहने लगी, इसको कैसे पता चल गया? हम नहीं जानते कौन जगदीश कौन हिरण्य जो रहते हैं, और उन्होंने नैवेद्य बनाया है, फलाहार बनाया है, भोग लगा रहे हैं, हम जानते नहीं। तभी मालिनी देवी आ गई। मालिनी देवी से शची मैया ने कहा, मालिनी ने पूछा क्यों गौर रो रहे हैं, सबरी बात बताए। मालिनी देवी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ढूंढ करके लाती हूँ कहाँ उनका घर है, कोई नवद्वीप इतना बड़ा थोड़ी है। तब मालिनी देवी ढूंढने को निकली तो सहज में पता चल गया कि यहाँ गंगा जी के उस छोर के ऊपर जो घर है वो वैष्णवों का है। मालिनी देवी पहुंची घर के भीतर तो प्रत्यक्ष देखा वे दोनों भाई अपने ठाकुर जी को भोग लगा और रो रो कर भोग अर्पण कर रहे हैं। ये भोग लगाने की भी बड़ी भारी विधा है। संतों का कहना है भोग लगाते समय भक्तों को स्मरण करना चाहिए। वल्लभ कुल में तो बड़ी सुंदर रीति है। भोग अर्पण करते समय वैष्णव लोग कहते हैं कि आचार्य जी की आड़ी से भोग स्वीकार कीजिए, अर्थात गुरु महाराज की ओर से भोग स्वीकार कीजिए। बोले जब दूध का भोग लगाइए तो ठाकुर जी से निवेदन करिए कि हे ठाकुर जी, ये नामदेव जी का दूध है। नामदेव जी ने ठाकुर जी को दूध पिलाया ना, कथा आप सबको पता होगी। वामदेव जी के घर नामदेव जी प्रकट हुए और किस प्रकार दूध पिलाया, वो न्यारा प्रसंग है। तो ठाकुर जी को दूध का भोग लगाए तो नामदेव जी के लिए कह दें। बोले क्या होगा? बोले नामदेव जी का याद करते ही नामदेव जी को ठाकुर जी के हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा और नामदेव जी के नाम से उस दूध को स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी को फल का भोग लगाइए तो कह दीजिए कि शबरी मैया के फल हैं, तो उन फलों में अद्भुत रस घुल जाएगा। हमारे भोग को भगवान भले न स्वीकार करें, शबरी जी का नाम ले देंगे तो उन फलों को भगवान स्वीकार करेंगे। साग भाजी बनाइए तो कह दीजिए विदुरानी का साग है, ये विदुरानी की साग सब्जी है प्रभु, तो भगवान आरोग्य। माखन का भोग लगाइए, गोपियों की स्मृति करा दीजिए, यशोदा जी की स्मृति करा दीजिए। ये भाव विमल होकर के भोग अर्पण कर रहे थे और उस समय मालिनी देवी पहुंची। जैसे ही आहट सुनी उन्होंने कहा आइए कौन है?
तब उन्होंने कहा श्रीवास जी के घर से आई हैं जगन्नाथ मिश्र जी के पुत्र निमाई, वे अपनी मैया से कह रहे हैं, अभी छोटे से हैं और आपका नाम लेकर कह रहे हैं कि जगदीश हिरण्य नाम के भक्त कब से एकादशी व्रत रख रहे हैं, अपने गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं, हमें उनका प्रसाद चाहिए। और जब इन्होंने सुना तो विचार करने लगे, हमने तो किसी को पता नहीं होने दिया कि हम एकादशी व्रत रखते हैं और हम भोग लगा रहे हैं, हमारी ये भावना है, उस बालक को कैसे पता चल गया? अरे लोग कहते हैं बालकों के भीतर भगवान होते हैं, हम अपना भोग लेकर के आ रहे हैं। तब वे अपनी भोग की थाली को मालिनी देवी के पीछे लेकर के और जैसे ही सची मैया के आंगन में पहुंचे, भीतर महाप्रभु जी विराजमान, और जैसे ही इन्होंने जाकर के महाप्रभु जी का दर्शन किया है तो इनको महाप्रभु जी में साक्षात नंद नंदन का दर्शन हो कि मानो नंदलाल बैठे हुए हो। तब तो महाराज दोनों भैया विभोर हो गए और महाप्रभु जी को भोग अर्पण किया है और तब रो रो करके महाप्रभु जी को भोग लगाया है। श्री महाप्रभु जी ने इनको भी अपने स्वरूप का दर्शन कराया है, इनकी भी साधना पूर्ण हुई है। ये लोग अपने घर गए, पीछे शची मैया ने महाप्रभु जी को कहा, क्यों रे गोरा, तू ऐसे ऐसे उधम क्यों करता है? तूने उन भक्तों के वैष्णवों के भोग को फलाहार को क्यों मंगवाया और अब तू अन्न प्रसाद नहीं कर रहा? तब महाप्रभु जी ने कही, मैया ये सब लीला मैंने क्यों की पता है? बोले क्यों की? बोले एकादशी की महिमा को प्रकट करने के लिए। मैं एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करूंगा मैया, और आगे से तुमको भी वचन देना पड़ेगा कि तुम एकादशी का व्रत करो। सची मैया ने कहा, सबरी लीला इसलिए करी क्या? बोले हाँ मैया, आपको एकादशी का व्रत रखना है। और श्रीमन महाप्रभु जी ने पूरे नदिया वासियों से एकादशी का व्रत रखाया है। तो अवसर है हम आप सबसे भी निवेदन करें, आप वैष्णव सब रखते ही होंगे, पर यदि जो भाई बहन नहीं रखते हैं, आप सब एकादशी का व्रत रखें। एकादशी महाव्रत है महाराज। श्री महाप्रभु जी से जगन्नाथपुरी में किसी ने पूछा था कि वैष्णव किसको कहते हैं? तब महाप्रभु जी ने 5 बहिरंग लक्षण वैष्णवों के बताए कि वैष्णव किनको कहते हैं। बोले पहला लक्षण, जिनके गले में तुलसी कंठी हो। जब ठाकुर जी एक गिलास जल भी बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते, तो आप बताइए इतना बड़ा शरीर कैसे स्वीकार कर लेंगे? तो सब किसी के गले में कंठी होनी चाहिए, कंठी से हीन कोई गला नहीं होना चाहिए। लेकिन कंठी की शर्त है कि आपको प्याज लहसुन खाना छोड़ना पड़ेगा। यदि आप पाते हैं तो जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती, और सबरी साग सब्जी खाइए खूब प्रेम से, लेकिन जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती, उस प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। और कंठी धारण करनी है गुरुजनों के हाथ से, वैष्णवों के हाथ से। ये वैष्णव का पहला लक्षण है। और दूसरा, जो प्रतिदिन नियमित हरि नाम का जप करे। यदि आपको गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त है, तब तो उनके बताए भजन को करना ही है जितनी संख्या रखी है। यदि दीक्षा नहीं प्राप्त है तो भी कम से कम 4 माला महामंत्र की प्रतिदिन प्रारंभ करिए। ऐसे तो महाप्रभु जी की प्रतिदिन 16 माला की आज्ञा है। प्रत्येक वैष्णव को 16 माला महामंत्र की अवश्य ही करनी चाहिए। अपने यहाँ तो वैष्णव 1-1 लाख नाम करते हैं, 2-2 लाख नाम करते हैं, लेकिन प्रारंभ 2 माला से करिए, 4 माला से करिए और धीरे धीरे 16 माला पर पहुंचाइए। कम से कम प्रतिदिन नियमित महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम। ये दूसरा लक्षण है वैष्णव का। और तीसरा, मस्तक पर तिलक धारण कीजिए। ये मस्तक का तिलक और हमारे सिर की चोटी, ये हम हिंदुओं की पहचान है।
आप शर्म मत करिए। सिख लोग शर्म करते हैं केश रखने में, क्या बताइए? उनके जरा जरा से बच्चे होते हैं, अपने सिर पर केश रख के चलते हैं। कोई स्कूल उनको मना नहीं कर सकता। हिंदू का बालक तो चोटी रख के जाएगा तो उसको 10 नाम करेंगे। किसी की हिम्मत है किसी सिख को कहे कि बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे यदि ये सिर के ऊपर केस रखेगा। मुस्लिमों को देखिए, उनके छोटे छोटे से बच्चे सिर पे टोपी लगा के चलते हैं। हम लोग क्यों चोटी रखने में शर्म करते हैं? आप चोटी रखिए, आप देखेंगे आपका ओज बढ़ेगा, मेधा बढ़ेगी, बुद्धि आपकी बढ़ेगी। सब लोग चोटी रखिए, अपने बालकों से चोटी रखाइए। ये हम लोगों की पहचान है, ये हमारा स्वरूप है, ये दम्म दिखावा नहीं है। मस्तक पर चोटी, सिर के ऊपर चोटी और माथे के ऊपर तिलक होना चाहिए। ये तीसरी महाप्रभु ने वैष्णव का लक्षण बता रहे हैं, माथे के ऊपर तिलक। ये तिलक क्या है? अरे जैसे सुहागन स्त्री होती है, माथे में बिंदी लगाती है ना, कोई स्त्री सुहागन है कि नहीं कैसे पता चलता है? उसके मांगलिक चिन्हों को देख के पता चलता है ना। माथे में बिंदी है, सिंदूर है, तुम जान लेते हैं कि सुहागिन है। अब माथे में बिंदी सिंदूर नहीं है, तुम समझते हैं सुहागिन नहीं है। ऐसे ही ये माथे का तिलक बताता है कि हम श्री कृष्ण के हैं कि श्री कृष्ण के नहीं है। जैसे सुहागन स्त्री चिन्ह धारण करती है, ऐसे ये हम वैष्णवों के चिन्ह हैं। जो आपके गुरुजनों का प्रदान किया हुआ तिलक है उसको धारण कीजिए। तो तीसरी पहचान है वैष्णव। और चौथी पहचान क्या है? जो पाइए वो भोग लगा करके पाइए। अमनिया कभी नहीं खाना है। घर में जो बनाइए तुलसी छोड़ के ठाकुर जी को अर्पण करिए। अमनिया एक भी वस्तु नहीं खानी है। जो अमनिया खाता है वो चोर है। लेकिन प्याज लहसुन वाली चीजों का भोग नहीं लगेगा। घर में यदि हमारे फ्रिज में अंडे रखे हैं तो हम लोग कैसे भोग लगा देंगे? तो बिल्कुल तामसिक वस्तुओं का त्याग कर दें। घर में प्याज लहसुन नहीं आना चाहिए। शुद्ध रसोई बने, ठाकुर जी को अर्पण करी जाए और उस प्रसाद को पाएं। यदि बाहर भी हैं हम तो सब जगह बिना प्याज की चीज मिल जाती है। लोग कहते हैं ब्याह शादी में कैसे करेंगे? अरे ब्याह शादी में इतनी चीज होती है, मत खाइए जिसमें प्याज पड़ा हुआ है। और उस समय भी कहीं बाहर हैं, जो भी वस्तु पा रहे हैं, फल लेके पा रहे हैं, आप जो भी पा रहे हैं उससे अपनी कंठी छुआ लीजिए। वैष्णव अमनिया कभी नहीं खाते, प्रसाद ही पाते हैं। कभी अमनिया नहीं खाना। कुछ लोग कहते हैं जमीन से आलू पैदा होता है, जमीन से प्याज पैदा होता है। आलू खा सकते हैं तो प्याज क्यों नहीं खा सकते? अरे भैया, जमीन से आलू पैदा हो, जमीन से प्याज पैदा हो, जमीन से धतूरा भी पैदा होता है, जमीन से जहर के पौधे भी पैदा होते हैं। तो धतूरा क्यों नहीं खाते हैं? तो जहर की पत्तियों को क्यों नहीं खाते हम? आग को क्यों नहीं खाते? जब जमीन से सबरी चीज पैदा है तो सबरी चीज खाएं। अरे जमीन से तो बहुत कुछ पैदा है, लेकिन परमात्मा ने विवेक भी तो हमको दिया है कि हमको क्या पाना है क्या नहीं पाना है। तो प्याज लहसुन का त्याग करें और ठाकुर जी को भोग लगा के पाएं। चौथा लक्षण है। और पांचवा लक्षण कौन सा है आप जानते हैं? पांचवा लक्षण महाप्रभु जी कहते हैं वैष्णव का है कि वो एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं है। एकादशी महाव्रत है। उसके अलावा यदि आप कोई और व्रत रखते हो कि सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, मावस का, पूर्णिमा का, प्रदोष का, अष्टमी का, उन व्रतों को छोड़ दीजिए। उन सब की जगह एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी महाव्रत है। एकादशी व्रत करने से सारे व्रत हो जाएंगे। बहुत से भाई बहन कहते हैं भूखा नहीं रहा जाता है, शुगर की बीमारी है, बीपी की समस्या है। बिल्कुल भूखा रहने की जरूरत नहीं है। आप भूखे रह करके एक समय फलाहार करके व्रत कर सके, बहुत अच्छी बात है। लोग दूध पर व्रत करते हैं, फल पाकर करते हैं, एक समय नमक ले लेते हैं, इससे व्रत करें। और आपसे नहीं रहा जाता, भले आप दिन में 2 बार फलाहार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए। महाप्रभु जी ने इतना नियम कहा है कि एकादशी के दिन अन्न का त्याग करिए। बस आप छोटे छोटे बालकों से व्रत रखाइए, घर में अन्न ही मत बनाइए।
घर में पूरा दिन फलाहार ही बने। अरे बच्चा मना थोड़ा करेगा। कुछ लोग, कुछ बहनें कहती है, हमारी सास कहती है कि 40 साल की उम्र के बाद एकादशी रखनी चाहिए। जने कौन से पुराण में लिखा है? अरे कुकर्म तो सारे 40 साल की उम्र से पहले कर लें, तो बाकी एकादशी 40 साल की उम्र के बाद, जने कौन पुराण में लिखा है? कोई कहे हमारी अम्मा कहती है कि वो शुक्ल पक्ष की रखनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की नहीं रखनी चाहिए। अरे अम्मा है कि वेद व्यास है? अरे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमारे पुराण बताएंगे। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं महाराज। हमको क्या करना क्या नहीं करना है हमारी रामायण बताएंगे, भागवत बताएंगे। अब उन लोगों को बताने वाला नहीं था। कुछ तो कहते हैं विधवा रखती है एकादशी में सुहागिन को। हे भगवान, कहाँ कौन कौन पैदा ऐसी बातें करता है। ये अम्मा लोग होती है ना, तो भजन में नहीं होती, और जब सर्दी है तो वो धूप सेकती हैं और पुराण लिखती हैं, उसको कहे बुढ़िया पुराण। ये सब बात उस बुढ़िया पुराण में लिखी है। वेद व्यास किसी पुराण में नहीं लिखी। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में एकादशी का महात्म्य आप पढ़िए, उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं लिखी। आप प्रत्येक एकादशी का भूखा नहीं रहा जाए कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार जितनी बार इच्छा हो फलाहार कीजिए। एकादशी का व्रत रखिए। कुछ इसलिए नहीं रखते, एकादशी का व्रत रखेंगे तो उद्यापन करना पड़ेगा। हमारी अम्मा कहती है सास की, एकादशी का उद्यापन नहीं करोगे तो गले में फांसी लग के जाएगी। हे परमात्मा, जने कहां कितनी झूठी बातें कौन पैदा करता है, हिंदू धर्म में समझ ही नहीं आता। कोई किसी पुराण में लिखा हुआ हमको दिखा दे, उसके चेला बन जाएंगे कि एकादशी का उद्यापन अनिवार्य होता है। कहीं एकादशी के उद्यापन की अनिवार्यता नहीं है। उद्यापन का अर्थ क्या है? ये भाव होता है आज हमने एकादशी करी है तो हमने अन्न का त्याग किया है, तो जो हमारे हिस्से का अन्न बच गया है वो अगले दिन हम दान कर दें, वो भी कोई आवश्यक नहीं है। अब महाप्रभु जी के पथ में तो कथा पढ़ने का भी प्रचलन नहीं है। हम लोग कथा नहीं पढ़ते, किसी की इच्छा हो तो पढ़े, मनाही नहीं है तो प्रचलन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्रतों की जो कथाएं उनमें सकामता का वर्णन है कि फलाने ने ऐसा व्रत किया तो ऐसा हो गया, ऐसा किया तो ऐसा हो गया, इसलिए व्रत की कथा पढ़ने की भी अनिवार्यता नहीं है। तो नियम क्या है? नियम यही है कि उस दिन बड़ा करके भजन कीजिए, सब लोग एकत्र होकर के कीर्तन कीजिए, यही नियम है और कोई नियम नहीं है। और अन्न का त्याग करिए। और जो वस्तु इतनी फलाहार की है, चाहे कूटू नहीं पा सकते तो कोई बात नहीं, सिंगाड़ी है, चौलाई का आटा है, वो पा लीजिए। वृंदावन में सब महात्मा लोग सामक भी पाते हैं एकादशी को। सामक चावल नहीं है, वो देखने में चावल जैसा लगता है, सामक चावल नहीं है, वो फलाहार है। सामक पा सकते हैं, इतने फल हैं पा सकते हैं, सीताफल की सब्जी पा सकते हैं, घिये की सब्जी पा सकते हैं, इतना सामान है, आप पाइए। अन्न का त्याग करिए, एकादशी का व्रत कीजिए, एकादशी महाव्रत। 2 चीज को प्रबलता पूर्वक वैष्णव पकड़े, एक तो एकादशी का व्रत और एक दूसरा प्रतिदिन नियमित महामंत्र का जप। तो इस भवसागर में अटकाने वाला कोई हमको है नहीं। हम भगवत धाम के अधिकारी होंगे, हम श्री राधा रमण जी के चरण कमलों की प्राप्ति करेंगे। तो आप सब भाई बहनों से निवेदन है, आप रखते होंगे, पर जो नहीं रखते हैं आप एकादशी व्रत प्रारंभ कीजिए। और कल ही है एकादशी, कल से ही कीजिए। वैसे तो आखिरी दिन दक्षिणा मांगते हैं, पर दूसरे दिन ही मांग लेते हैं। जहाँ कथा होती है आखिरी दिन यही झोली फैला के दक्षिणा मांगते हैं कि सब लोग एकादशी का व्रत करेंगे और सब लोग श्री महामंत्र का जप करेंगे। आपसे भी यही, आज जल्दी मांग लेते हैं दक्षिणा, आखिरी दिन फिर मांग लेंगे। आप कल से ही प्रारंभ कर, सततिला एकादशी है, बहुत सुंदर एकादशी है। कल के दिन तिल की उत्पत्ति हुई है। तिल की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं हुई है। जब वराह भगवान प्रकट हुए ना, पृथ्वी देवी का उद्धार किया, तो वराह भगवान के पसीने की बूंद गिरी और वराह भगवान के शरीर से रोम गिरे। तो जो उनके शरीर के रोम गिरे उससे तो कुशा प्रकट हुई
और जो वराह भगवान के शरीर का पसीना गिरा उससे तिल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए तिल को परम पवित्र मानते हैं। कटशक्तिला एकादशी है। तिल का भक्षण कीजिए, ठाकुर जी को तिल का भोग लगाइए। जल में तिल डाल के स्नान किया जाता है। पुराणों में वर्णन है, अभी सूर्य मकर राशि में है, मकर संक्रांति से मकर राशि में आ गए, तो सूर्य जितने समय मकर राशि में रहते हैं उतने समय तिल डाल करके स्नान किया जाए, तिल का भोग लगाया जाए, तिल दान किया जाए, तो जीव सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। आपके भाग्य में जो आड़ी टेढ़ी रेखाएं वो सीधी होंगी, आपका इस लोक में भी कल्याण होएगा, आपका परलोक में भी कल्याण होगा। आप कल से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ कीजिए। और एकादशी द्वादशी प्रदान करनी होती हैं, वैष्णवों के पत्रों में छपी रहती हैं। जब भी दो एकादशी हैं तो बाद वाली, जैसे आज एकादशी है और सवेरे 1 घड़ी को दशमी थी, अब भले पूरे दिन एकादशी है, तो वैष्णव आज एकादशी का व्रत नहीं करेंगे, उसको कहते हैं विद्धा। विद्धा माने खंडित, दशमी छू गई। और कल भले सुबह 1 घंटा एकादशी है, पूरे दिन द्वादशी है, तो कल व्रत रखा जाए, जिस एकादशी से द्वादशी स्पर्श हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने हरि भक्ति विलास में यही आज्ञा प्रदान करी है। हम गौड़ीय वैष्णवों को क्या करना है क्या नहीं करना, हमारा कानून है हरि भक्ति विलास, जिसको श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया। अमरीश जी महाराज जी ने एकादशी करे से ठाकुर जी की प्राप्ति भई। वे अमरीश जी द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते हैं, तो द्वादशी वाली एकादशी का व्रत करना है। आप सब कल से एकादशी व्रत प्रारंभ कीजिए और भगवान नाम का जप कीजिए। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने पूरे नवद्वीप वासियों से एकादशी का व्रत प्रारंभ कराया है और सब लोग महाराज एकादशी के दिन व्रत रख रहे हैं और जोर जोर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु जी छोटे से विभोर हुए। अब तो धीरे धीरे करके महाप्रभु जी की अवस्था लगभग 5 वर्ष की हो गई है। श्री महाप्रभु जी गंगा जी के तट पर खेलते हैं और खेलते खेलते क्या करते हैं सखाओं के साथ में, बोले बालू रेत मंदिर बनाए के गोपीनाथ पधारे और अर्चन वंदन भोग आरती करत बड़ी सेवाए। महाप्रभु जी सखाओं के साथ में गंगा जी की बालू से गोपीनाथ जी का मंदिर बना लेते हैं और उसमें छोटी सी गोपीनाथ भगवान की मूर्ति भी विराजमान करते हैं। रज के छोटे छोटे बर्तन बना लेते हैं, गिलास बना लेते हैं, आचमनी पंचपात्र बना लेते हैं और फिर सब बालकों को सेवा करना सिखाते हैं। प्रहलाद जी की तरह बालक लोग महाप्रभु जी कहते हैं, निमाई तुम जब देखो कीर्तन, जब देखो ठाकुर जी इन्हीं की बात करते हो और कोई बात नहीं करते। हम कोई 60 वर्ष के बूढ़े हैं गए कहा जो अब कीर्तन में लगेंगे। महाप्रभु जी कहें भैया भागवत जी में प्रहलाद जी ने कहा है कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। समझदार मनुष्य को चाहिए कि वो छोटी अवस्था से ही भगवान नाम में लग जाए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में बहुत सी विशेषताएं हैं। ये तो गुणों की खान है, लेकिन इसमें 2 बुराई हैं। क्या? पहली बुराई तो शरीर की ये है कि ये क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है, सदा के लिए नहीं मिला हमको, जाने कब हमारा शरीर छूट जाए। एक तो ये इसमें अवगुण है कि ये क्षण भंगुर है, और दूसरी गड़बड़ ये है कि ये अनिश्चित काल के लिए मिला है। अगर बालक के जन्म के समय सर्टिफिकेट मिल जाता कि 75 साल तो जिएगा ही जिएगा, तो 70 साल मटर गश्ती कर लेते, आखिर के 5 साल भजन करके पार हो जाते। तो ऐसा नहीं है, ये देह क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाली है और अनिश्चित काल के लिए मिली है। कब काल आ जाएगा पता नहीं है। तो करना क्या है
महाप्रभु जी बालकों को समझाते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्तदम। भैया इस मनुष्य शरीर की सफलता यही है कि हम सब कृष्ण भजन करें, हम सब कृष्ण भजन करें। ये देह इसीलिए प्राप्त हुई है, इस देह मिलने का फल यही है, इस मनुष्य शरीर का सर्वोपरि काम यही है। ये मनुष्य जन्म हमको श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए मिला है, और सारे काम पीछे हैं। हमारा प्रथम कार्य यही है कि हम गोविंद का भजन करें। यदि अवसर छूट गया तो फिर प्राप्त होगा कि नहीं होगा पता नहीं। महाप्रभु जी सब बात को तो समझाते हैं। भैया बार बार आवोगे असार संसार माही, अब बार बार मृत्यु हर बार हमें आवे। बार बार कमाएंगे संपत्ति अपार हम, अब बार बार सारी वस्तु आवे और जावेगी। पाएंगे आराम सुख आनंद वैभव भी, और बार बार याद परिवार की भी आवेगी। बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, क्योंकि बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आवेगी। भैया बार बार भगवान नाम पुकारो। और यदि बुढ़ापे के सहारे बैठे हो भैया, जैसे महाप्रभु जी समझा रहे हैं, जैसे जवानी में आदमी कमाता है और कमा के उसको सहेज के रखता है, क्यों कि जब बुढ़ापे में हाथ पैर नहीं चलेंगे तो जवानी का कमाया हुआ मैं खाऊंगा, बुढ़ापे में ब्याज से काम चलता रहेगा, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर तो चलेगा नहीं, तो जवानी का कमाया हुआ बुढ़ापे में बैठ के खाएंगे। ऐसे भैया बुढ़ापे में भजन कहाँ हो? बुढ़ापे में उन्हीं से भजन होता है जिन्होंने जीवन भर भजन किया होता है। तो जैसे जवानी का कमाया हुआ आदमी बुढ़ापे में खाता है, ऐसे जवानी का भजन किया हुआ बुढ़ापे में काम आता है। अब ये समझे कि जीवन भर तो मटर गश्ती में बीत गया, अब बुढ़ापे में माला पकड़ेंगे। भैया बुढ़ापे में नाम जप नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में तो इंद्रियां हमारी कमजोर हो जाएंगी। व्यक्ति जब जवान होता है तब तृष्णा का जन्म होता है, और जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तब तृष्णा जवान हो जाती है। अभी तो फिर भी हम अपने मन के आवेग को रोक सकते हैं, बुढ़ापे में तो इंद्रियां कमजोर हो जाएंगे, हम अपने ऊपर काबू नहीं रख पाएंगे। यदि हमने भजन का अभ्यास किया होगा जीवन भर, तभी माला घूमेगी, तभी मुंह पे कृष्ण नाम आएंगे, अन्यथा आएंगे नहीं। महाप्रभु जी कह रहे बुढ़ापे में कैसी अवस्था होगी? कान में लगेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला इस जिंदगानी में। कान में जाला लग जाएगा, ऊंचा सुनने लग जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। कान में लगेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला इस जिंदगानी में। आओ खड़े खड़े वस्त्रों में करेंगे मलमूत्र त्याग, अब बड़े बड़े थूकते रहेंगे थूकदानी। भैया शक्ति ना रहेगी जब, तो भगवान नाम लिया जाएगा क्या? अरे शक्ति ना रहेगी जब, भक्ति क्या करोगे
तब कैसे हरि नाम मधुर गाओगे वाणी में। तो करना क्या है? बोले कीजिए वियोग, कीजिए भक्ति योग से वियोग सब भोगन से। कीजिए भक्ति योग से वियोग सब भोगन से। और भैया कीजिए भजन नंद लाल का जवानी में। कीजिए भजन नंद लाल का जवानी। इसलिए छोटी अवस्था से भजन, अपने बालकों को संस्कार दीजिए। ये मत सोचिए पढ़ाई खराब हो जाएगी, बालकों को कथा में लाइए जो समझदार बालक हो गए हैं। अरे इतनी देर टीवी देखते हैं, मोबाइल पे लगे रहते, तब पढ़ाई नहीं खराब होती क्या? अरे सत्संग के बिना जिंदगी खराब हो जाएगी। और जो धार्मिक मंडल भाई चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, उन सब भाइयों से भी हमारा निवेदन है कि अपने साथ युवा लोगों को लगाते रहें कि आपका शरीर जब बूढ़ा हो जाए तो उसके साथ नए कार्यकर्ता आ जाएं। नहीं, हमने कितनी संस्थाओं को लुप्त होते देखा है कि वे लोग करते रहे, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं लगाया और अंततः सब लोग बूढ़े हो गए और नाम संभालने वाले, नाम के झंडे को फहराने वाले नए बच्चे नहीं आए। या तो उन्होंने सही नियत से लगाना नहीं चाहा कि लगे नहीं। अरे जैसे और चीजों के लिए हट करते हैं बच्चों से कि पढ़ो पढ़ो, ये करो वो करो, ऐसे बालकों को भजन के लिए भी समझाइए, हट करिए उनसे। अब 20 साल के लड़के को समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। आप 5-6 साल की उम्र से बच्चों को संस्कार देने से प्रारंभ करिए। आप स्वयं हरि नाम करोगे तो बालकों पे प्रभाव पड़ेगा। आप छोटे छोटे बालकों से एकादशी व्रत कराइए। अरे बच्चे को टिफिन में आप पराठा अचार सब्जी रख के देते हैं, कुछ दिन उसको कूटू की पकौड़ी, कूटू का पराठा रख के दीजिए। बच्चा तो पूछेगा मैया से काशी कब आवेगी, उस दिन पकौड़ी खाने को मिलेंगी। तो छोटे छोटे बालकों से आप एकादशी का व्रत रखाइए। ये हमारा सनातन धर्म है। हम लोग बहुत आलसी हो जाते हैं, इसलिए धर्म का ह्रास हो रहा है। अपने बालकों को उपासना में लगाइए, उनका कोई जीवन खराब नहीं होगा, कोई समय खराब नहीं होगा। वो खूब अपना नाम रोशन करेंगे, खूब अच्छे नागरिक बनेंगे और उसके साथ आपका नाम भी प्रकाशित करेंगे। तो छोटे बालकों को लगाइए, अपने घर में ऐसा परिवेश बनाइए कि हमारे बालक खूब, अपने बालकों को संगीत की शिक्षा दीजिए। और चीज इतनी सीखते हैं कोई बात नहीं, रोज 15-20 मिनट हारमोनियम पर दे दिया करें, तबला सीखने में दिया करें। जब बालक लोग सुंदर वाद्य बजाना सीखेंगे तो सुंदर रूप में हरिनाम संकीर्तन करेंगे। अपने बालकों को संस्कृत की शिक्षा दीजिए, अपने बालकों को संगीत की शिक्षा दीजिए। भले अलग से उनको ट्यूशन लगाना पड़े, कहीं और कटौती कर लीजिए। नहीं, बालक लोग संस्कृत को भूल जाएंगे तो हमारे ग्रंथों को कैसे समझेंगे? संस्कृत पढ़े से बुद्धि का विकास होता है। श्रीमन महाप्रभु जी सब बालकों को शिक्षा दे रहे हैं और महाराज ऐसा रंग लगा है कि सबरे बालक महाप्रभु जी के रंग में रंग रहे। अब तो महाप्रभु जी गंगा जी के तट पे ही पड़े रहते, अब छोटे से हैं, अभी 5 साल के पूरे हुए नहीं है। छोटे छोटे बालकों को भगवान नाम में लगाते हैं। जगन्नाथ जी पूछे शशि मैया से, लाला कहाँ है कि गंगा तट पे, लाला कहाँ है कि गंगा तट पे, लाला कहाँ है कि कीर्तन में, लाला कहाँ है कि ये कर रहा। शची मैया कहें बालक पूरा दिन खेल तो ही रहे, आप इसकी पढ़ाई लिखाई की नहीं सोचो। जगन्नाथ मिश्र जी कहें जरूर 5 साल का तो हो जाए। हमारे भारत में 5 साल से पहले बच्चे को पढ़ने नहीं बिठाते थे। जो 16 संस्कार हैं उनमें विद्यार्जन भी संस्कार है। अभी तो लगता है 2.5 साल का बच्चे पढ़ने चला जाता है। 5 साल की आयु विद्यार्जन की है, पर जैसी व्यवस्था है उसी के अनुसार चलना होता है। तो चलो कोई बात नहीं, पर सारे संस्कारों का पालन कीजिए। संस्कार ढोंग नहीं है,
ये संस्कार हम हिंदुओं के हमको चेतना प्रदान करते हैं, हमारे जीवन को दिव्य बनाते हैं। सब संस्कारों का पालन करिए, 16 संस्कार करवाइए बालकों के। सबसे पहला तो पुंसवन संस्कार होता है, सबसे पहला गर्भाधान संस्कार होता है। अपने यहाँ ये भी वर्णन है कि गर्भाधान किस दिन हो। अष्टमी के दिन गर्भाधान नहीं होना चाहिए, एकादशी न हो, अमावस्या न हो, पूर्णिमा न हो, ग्रहण की तिथि न हो। यदि पूर्णिमा के दिन गर्भाधान होगा तो रोगी संतान पैदा होगा, यदि एकादशी के दिन गर्भाधान होगा तो दुष्ट संतान पैदा होगा, यदि पूर्णिमा के दिन गर्भाधान होगा तो कोई नेत्रों का रोग होगा, यदि अमावस्या के दिन गर्भाधान होगा तो दुष्ट संतान पैदा होगी। गर्भाधान, फिर पुंसवन होता है, नामकरण होता है, सीमंत संस्कार होते हैं, और फिर जब बच्चा 6 महीने का होता है तो अन्नप्राशन संस्कार होता है। ये महाप्रभु जी का भी भया था, जब महाप्रभु जी 6 महीने के भये। अन्नप्राशन माने 6 महीने तक के बच्चे को अन्न मत खवाइए, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, और डॉक्टर भी यही बात कहता है कि 6 महीने तक मैया का दूध पिवाइए, और मैया के दूध से पूरा नहीं पड़े तो गैया का दूध पिवाइए। आप सब गाय का दूध पीजिए, बालकों को गाय का दूध पिवाइए, उससे चेतना का विकास होगा। 6 महीना का बालक हो जाए तब अन्नप्राशन। और अन्नप्राशन ऐसे नहीं कि मैया बाबा चाय में बिस्कुट डुबो के खा रहे थे, बाल के मुंह में बिस्कुट दे दिया, उसको तो अन्न दे दिया आपने। अन्नप्राशन का भी संस्कार होगा। तिथि देखिए, उस दिन सुंदर गैया के दूध में खीर बनाइए, उसमें घी डालिए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, फिर जो कोई बड़े हों, गुरुजन हों, उनकी गोद में बालक दीजिए, और फिर धीरे धीरे वो बालक को खीर चटाएं। ऐसे अन्नप्राशन संस्कार होता है, महाप्रभु जी का हुआ। और फिर विद्याध्ययन संस्कार, विद्याध्ययन संस्कार, श्री गणेश जी का बालक पूजन करे, सरस्वती जी का पूजन करे, और जिस दिन बालक को पढ़ने बिठाएं उस दिन देख लें प्रतिपदा नहीं हो। प्रतिपदा पाठ नाशनी है। अगर प्रतिपदा को बच्चे को पढ़ने बिठा दिया तो बच्चा जीवन भर पढ़ने में लग्न रहेगा। प्रतिपदा नहीं हो। जिस दिन बालक पढ़ने को जाए सरस्वती जी का पूजन कराइए, गणेश जी का पूजन कराइए, और बालक का पिता या उसके दादा खड़िया से सलेट के ऊपर या भले कलम से कागज के ऊपर उसके हाथ से भगवान नाम लिखना, श्री कृष्ण। सबसे पहले बालक क्या, श्री राधा, श्री गौरांग, श्री राम, भगवान नाम लिखवाइए। फिर बालक को पढ़ने के लिए भेजिए। श्रीमद महाप्रभु जी का आज विद्याध्ययन संस्कार हुआ है। सुंदर गणेश जी का, सरस्वती जी का महाप्रभु जी ने पूजन किया है। श्री जगन्नाथ कृष्ण जी ने खड़िया से श्री महाप्रभु जी से श्री लिखवाया है, और बड़ी सुंदर शोभा है महाप्रभु जी। चैतन्य भागवत जी में वर्णन है, मैया ने सुंदर झोली पहनाई है, कमर में धोती काचनी बांधी है। महाप्रभु जी ने एक बगल में अपने तख्ती दबा रखी है, दूसरे हाथ में महाप्रभु जी के खड़िया है, सुंदर चरणों में पायल है, डगमग डगमग चाल चलते हुए जगन्नाथ मिश्र जी के साथ जा रहे हैं। और सुदर्शन पंडित जी की पाठशाला है, उसमें महाप्रभु जी का दाखिला हुआ है। और जगन्नाथ मिश्र जी ने जाकर के कहा कि पंडित जी अब बालक को आपको पढ़ाना है, और कोई उधम करे बालक तो क्षमा करिएगा। बोले हाँ महाराज, ये तो बालकों की पाठशाला है, बालक शैतानी तो करते ही, कोई बात नहीं। महाप्रभु जी को छोड़े आए, जगन्नाथ मिश्र जी की संध्या समय ले जाऊंगा। इधर गुरु जी पढ़ाने के लिए बैठे, पढ़ो लाला कैसे कबूतर। महाप्रभु जी कहे, गुरु जी कहे पढ़ो निमाई कैसे कबूतर। महाप्रभु जी कहे गुरु जी कहे क्यों नहीं बोलता, बोल कैसे कबूतर। महाप्रभु जी कहे गुरु जी कहे क्यों नहीं बोलते।
महाप्रभु जी कहें गुरु जी कैसे कबूतर पढ़ते, बहुत जन्म बीत गए, तो अब बोलो कैसे कबूतर। महाप्रभु जी कहे नहीं नहीं, तो फिर बोले कैसे कन्हैया। अब कैसे कृष्ण पढ़ेंगे, अब कैसे कबूतर नहीं पढ़े। अच्छा बोल कैसे खरगोश। महाप्रभु जी कहे तो फिर कैसे खरारी। खरारी भगवान का नाम है, जिन्होंने खर नामक दैत्य को मारा, खरारी। अच्छा बोलो कैसे गमला। महाप्रभु का तो कैसे गिरधारी। गुरुजी ने तो सलेट खड़िया रख दी। अब बोले लाला तुम मुझे पढ़ाने आए हो कि मेरे से पढ़ने आए हो। महाप्रभु जी कहते हैं गुरुजी मुझे सबरे अक्षरों का ज्ञान है। तब उस समय महाप्रभु जी खड़िया से पूरी पाठशाला की दीवारों से जितने अक्षरों से जितने भगवान नाम बनते हैं वो सबरे भगवान नाम लिखते हैं। पूरी पाठशाला पे कृष्ण, गोविंद, गिरधारी, गोपाल, बनवारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, राधा रमण, दामोदर, ये सबरे नाम लिख देते हैं। जब संध्या समय जगन्नाथ मिश्र जी लेने पहुंचते हैं तो देखा गुरु जी सिर पकड़ के बैठे। जगन्नाथ मिश्र जी ने कही पंडित जी बालक ने कुछ उधम करा क्या। सुदर्शन पंडित जी कहे महाराज मैं आपके पैर पड़ूं, आपके बालक की तो पढ़ाई आज ही पूरी हो गई। जगन्नाथ मिश्र जी कहे क्यों। बोले मैं अक्षर ज्ञान करवाता, अक्षर के बाद में फिर संयुक्त अक्षर का ज्ञान कराता, फिर शब्द ज्ञान करवाता, फिर वाक्य का ज्ञान करवाता, यही मैं पढ़ाता हूँ। अक्षर शब्द वाक्य यही पढ़ाता। और आपके बालक ने तो आज एक दिन में सबरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई। तो महाप्रभु जी को एक ही दिन में ले आए जगन्नाथ मिश्र जी, और ठीक भी है। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में जब राम जी पढ़ने के लिए गए कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। 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 अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठ के, ये पढ़ाई है हमारी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावई माथा। मात पिता गुरु नावई माथा। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। तो जैसे राम जी ने बहुत अल्पकाल में विद्या प्राप्त कर ली, और विद्या का फल, विद्या पढ़े का फल ये नहीं है कि बालक अपने पिता को डैड कहे, मैया को मोम कहे। इन संस्कारों को छुटवाइए। डैड माने तो जानते ही हैं, जो बालक जिंदे बाप को डैड बता रहा है तो मरे बाप को क्या करेगा, वो तर्पण ही नहीं करेगा। तो जिंदे जी कह रहा डैड हो गया ये तो बताइए। तो पढ़ाई का फल क्या है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावई माथा। श्रीमन महाप्रभु जी ऐसी लीला अपने घर में कर रहे हैं। अपने पिता के चरणों के ऊपर सिर रख देते हैं, अपनी मैया के चरणों के ऊपर सिर रखते हैं।
प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। यदि वे शरीर से नहीं हैं तो उनके चित्र को जाके प्रणाम करना चाहिए। माँ बाप को प्रणाम करे से महाराज विद्या बढ़ती है, आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। माँ बाप का आशीर्वाद अमोघ होता है। हम भक्ति मार्ग के पथिक लोग भी भजन मार्ग में बेहतर सफल होंगे जब हमारे मैया बाबा हमको आशीर्वाद देंगे। अपने माँ बाप को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु जी लौटे आए, मैया ने पूछा, लाला तेरे पिताजी कह रहे तूने एक दिन में सबरी विद्या पढ़ ली? बोले हाँ मैया। तूने क्या पढ़ा? महाप्रभु जी कहते हैं मैया मैंने ए पढ़ा है, और तुम्हें पता नहीं ए में सारे अक्षर हैं। और गीता में भगवान क्या कहते हैं? विभूति योग का वर्णन जब श्री कृष्ण करते हैं तो कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं ए हूं। अब आप कोई अक्षर बोलिए, कै बोलिए, आप बिना ए के बोल पाएंगे क्या? खे बोलिए, गे बोलिए, घे बोलिए, चे पे फे बे ने ते थे, कोई बोलिए, बिना ए के कोई अक्षर नहीं बोला जाता। और ए कौन है? ए है ठाकुर जी। भगवान कह रहे हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं ए हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रत्येक अक्षर का अर्थ श्री कृष्ण ही है। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, गम ब्रह्म, घम ब्रह्म, प्रत्येक अक्षर का अर्थ श्री कृष्ण ही है। महाप्रभु जी ने ये पढ़ाई है। फिर दोबारा विष्णु पंडित जी की पाठशाला में महाप्रभु जी आगे व्याकरण पढ़ने को डाले गए। धीरे धीरे महाप्रभु जी की अवस्था बढ़ रही है, और इधर महाप्रभु जी लगभग 8 वर्ष के हो गए। लेकिन इधर महाप्रभु जी के जो बड़े भाई हैं, जिनका नाम विश्वरूप है, महाप्रभु जी से 8 वर्ष बड़े हैं, और उनकी अवस्था 16 वर्ष की हो गई है। वे अद्वैत प्रभु जी की सभा में भागवत जी का अध्ययन करते हैं, और भागवत जी पढ़ते पढ़ते उनके हृदय के भीतर यथार्थ वैराग्य उत्पन्न हुआ है। और कितना अद्भुत वैराग्य कि अब उनसे घर में नहीं रहा जाता। अद्वैत प्रभु जी से जिज्ञासा करते हैं कि जीवन का फल क्या है? अद्वैत प्रभु जी कहते हैं जीवन का फल भगवत प्राप्ति है, भगवत भजन है। विष्णु जी कहते हैं गुरुदेव मेरे जीवन के 16 वर्ष बीत गए, और वे ज्योतिष भी जानते हैं। विष्णु प्रभु को पता है कि मैं अल्पायु हूं, छोटी उम्र है मेरी। यदि अभी से भगवत प्राप्ति के लिए प्रबल प्रयास नहीं करूंगा तो ये जीवन हार जाऊंगा। और उनके हृदय में ऐसा प्रबल वैराग्य प्रकट हुआ है कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर में नहीं रहे। इधर शची मैया को तो पता नहीं, जगन्नाथ मिश्र जी महाराज से कहती हैं कि महाराज आप विश्वरूप की तरफ ध्यान नहीं देते, देखो हर समय विद्याध्ययन में लगा रहता है और सभा से लौट के नहीं आता, निरंतर भागवत जी और ग्रंथों को लिए रहता है। जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं देवी ये तो बड़ी सुंदर बात है, बालक ज्ञान में लगा हुआ है, भागवत जी में लगा है। बोले मुझको डर लगता है, आप जल्दी इसका विवाह करिए। जगन्नाथ मिश्र जी कहते भी तो 16 ही वर्ष का है, कर लेंगे ब्याह। शची मैया कहते हैं कहीं देर न हो जाए, और एक दिन तो निश्चय कर लिया। श्री विश्वरूप जी ने घर लौट करके आए। उनके एक मित्र हैं जिनका नाम है लोकनाथ, उनसे कहा है, वे भी राजी हो गए, उनको अपना मंतव्य बताया और किसी को नहीं पता। आज लौट करके आए, शची मैया ने प्रसाद पवाया, सुंदर बैठकर प्रसाद लिया और फिर महाप्रभु जी के निकट गए। महाप्रभु जी तो विश्वरूप जी को देखकर दादा दादा कह के गोद में चढ़ जाते हैं। महाप्रभु जी को गोद में लेकर के बहुत समय तक स्नेह करते रहे और कहा गौर मुझको लगता है मैं तुम्हारे विश्व विजय का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे जन्म के समय पर जो वो ज्योतिषी पधारे थे उन्होंने कहा था कि तुम्हारा ये गौर चक्रवर्ती राजा होगा, सारे जगत में नाम की ध्वजा को फहराएगा। तो मेरे भैया मुझको लगता है मैं तेरे उस दिग्विजयी
नाम की ध्वजा फहराने को नहीं देख पाऊंगा। महाप्रभु जी कहते हैं दादा आप ऐसी बात क्यों करते हो, आप मुझको छोड़कर जा रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं मैं तुझको छोड़ के नहीं जाऊंगा, पर तू खूब नाम करना, खूब नाम का प्रचार करना। ऐसे करके गोद में लेके महाप्रभु जी को बहुत देर तक इसने करते रहे। फिर महाप्रभु जी जाकर के सो गए, श्री विष्णु जी भी सो गए, शची मैया जगन्नाथ मिश्र जी भी विश्राम करते हैं। लेकिन विष्णु जी को नींद नहीं आती। तो आधी रात के समय विष्णु जी उठते हैं और उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। सोचते हैं यदि चरण स्पर्श करूंगा तो वो उठ जाएंगे। आज तक जीवन में अपने माता पिता की किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, अब मुझको पता है मेरा विवाह करने के लिए कह रहे हैं। उससे पहले माया का दास बनूं, उससे पहले मैं जाकर के कहीं संन्यास ग्रहण करके भगवत भजन के पद पर अग्रसर होऊंगा। तब अपने सोते हुए माता पिता को छोड़ करके एक बार फिर महाप्रभु जी के मुख का दर्शन करते हैं और विश्व जी ग्रह त्याग कर देते हैं। उड़ चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश न तेरा है। चुगले दाना पीले पानी, कर ले रैन बसेरा। स्वार्थ की जहां आंच नहीं है, प्रीति में जहां कांच नहीं है। देह का जहां भान नहीं है, आनंद प्रेम सवेरा है। ये तो देश न तेरा है। उड़ चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश न तेरा है। चुगले दाना पीले पानी, कर ले रहे बसेरा। तब श्री विष्णु जी गृह त्याग करके चले गए, गंगा जी पार करके आप चले गए। और उसके बाद कभी अपने माता पिता से और महाप्रभु जी से मिलना नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था और संन्यास ग्रहण करके पंढरपुर में जाकर के तब उनका नाम शंकरारण्यपुरी हुआ था। और पंढरपुर में जाकर उनको छोटी अवस्था में ही सिद्धि प्राप्त हो गई थी। उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया था। फिर माता पिता को महाप्रभु जी को दर्शन नहीं हुआ। जिस समय महाप्रभु जी दक्षिण यात्रा करते हैं, बहुत आगे की कथा है, जब महाप्रभु जी दक्षिण यात्रा के लिए जाते हैं उस समय पंढरपुर पहुंचते हैं और उस समय उनको पता चलता है कि यहाँ किसी विष्णु जी की समाधि है। और जब पता चलता है मेरे भाई हैं, तब समाधि पे जाकर के महाप्रभु प्रणाम करते हैं और रुदन करते हैं। तो विष्णु जी ने गृह त्याग किया। और जब सवेरे शची मैया और जगन्नाथ मिश्र जी उठे हैं, सब महाप्रभु जी व्याकुल हो गए, दादा दादा कहते हुए। जगन्नाथ मिश्र जी कहीं कहीं ढूंढने जाते हैं, कहीं कहीं ढूंढने जाते हैं। कहीं उस मित्र के घर पे होगा, कहीं गंगा तट होगा, कहीं अद्वैत प्रभु जी के साथ होगा, चहुं और ढूंढते हैं, लेकिन पता नहीं पड़ता। तब रो रो कर विलाप करने लगते हैं। शची मैया कहती है मैं आपसे पहले ही कहती थी, ये क्या हो गया, हमारा दुलारा पुत्र हमको छोड़कर चला गया। उसने आज तक कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हे विश्वरूप लौट आओ, हे विश्वरूप लौट आओ, हे विश्वरूप लौट आओ। लेकिन किसी प्रकार सांत्वना नहीं होती। तब महाप्रभु जी अपने माता पिता को समझाते हैं कि हे पिताजी, हे मैया, आप धीरज धारण करो, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, आपको कोई दुख नहीं होने दूंगा। तब किसी प्रकार अपने गौर का मुख देख करके शची मैया जगन्नाथ मिश्र जी धीरज धारण करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी और धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। अब महाप्रभु जी ने टोल भी खोल ली है, लेकिन जगन्नाथ मिश्र जी को निरंतर वही मन में चलता रहता है। और एक दिन तो श्री जगन्नाथ मिश्र जी विश्राम कर रहे थे कि उनको एक अद्भुत दर्शन, उसमें उन्होंने क्या देखा कि हमारा गौर सन्यासी हो गया है, हमारे गौर ने अपना मस्तक मुंडवा लिया है, गेरुआ कपड़े धारण कर लिए हैं, हजारों लोग हमारे गौर के पीछे जा रहे हैं और भुजा उठा करके वो सबको हरि बोल कहते हुए लोगों को गले लगा रहा है
अश्रुपात करते हुए हरि बोल कहते हुए जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान कर रहा है। इसका दर्शन किया और हड़बड़ा करके श्री जगन्नाथ मिश्र जी उठे। शची मैया ने देखा, हाँप रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है, कांप रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं, कहाँ है गऊ, कहाँ है मेरा गऊ, मेरा निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है? शची मैया कहती, निमाई निकट ही है, बताइए क्या हो गया? बोले, देवी आज मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? मैंने स्वप्न देखा कि हमारा गौर सन्यासी हो गया है। ए विधाता, तूने मेरी एक आंख तो फोड़ दी, तू मेरी दूसरी आंख मत फोड़ना, हम गौर के बिना नहीं रह पाएंगे। ऐसे जगन्नाथ मिश्र जी जोर जोर रो रो के विलाप करने लगे। सची मैया कहने लगी, आपको ये क्या हो गया है? आपने सपना तो देखा है, आप देखो ये रहा गौर, हमसे कितना प्यार करता है, हमारी कितनी सेवा करता है। अब तो बिल्कुल चंचलता भी छोड़ दी है, अब गंगा तट पे उदम भी नहीं करता, बालकों के साथ जाके पढ़ाई में मन लगाता है, विष्णु पंडित जी के यहाँ व्याकरण पढ़ रहा है। हमारे निमाई पंडित का पूरे नवद्वीप में नाम है, आप इतने व्याकुल क्यों होते हो? सपने तो झूठे होते हैं। जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं, तुम्हारी बात सच हो देवी, झूठा हो सपना, लेकिन मेरे जिंदगी का कोई सपना झूठा नहीं हुआ, और ये मेरा सवेरे का सपना है देवी। कहीं हमारा गौर तो हमको छोड़ के नहीं जाएगा। महाप्रभु को बुला के हृदय से लगा करके रोने लगते हैं। महाप्रभु जी सांत्वना देते हैं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। श्री वृंदावन दास जी लिखते हैं, जगन्नाथ मिश्र जी को ऐसा स्वप्न क्यों आया? लेकिन इसलिए आया कि अब जगन्नाथ मिश्र जी के अंतर ध्यान लीला होनी है। वे महाप्रभु जी के उस सन्यासी रूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे प्रकट लीला में, शची मैया तो करेंगी, पर महाप्रभु जी तो सन्यास 24 वर्ष की अवस्था में ग्रहण करते हैं, और जगन्नाथ मिश्र जी अभी जा रहे हैं, तो लीला शक्ति ने उनको आगे वाले स्वरूप का दर्शन करवा दिया, आगे वाली लीला का दर्शन कर दिया। दर्शन कर लिया, सची मैया ने समझाया भी, पर उसी दिन से जगन्नाथ मिश्र जी को बुखार चढ़ गया, ज्वर चढ़ गया, और ऐसा ज्वर चढ़ा कि वो फिर कभी उतरा नहीं। धीरे धीरे करके जगन्नाथ मिश्र जी की अवस्था बिगड़ने लगी। एक दिन तो बिल्कुल अवस्था निरीह हो गई। तब अद्वैत प्रभु जी, श्री वास पंडित जी, श्री चंद्रशेखर आचार्य जी, श्री मुरारी जी, गोविंद जी, ये बड़े बड़े जो वैष्णव थे नवद्वीप के, आकर के एकत्र हुए और जगन्नाथ मिश्र जी से कहने लगे, महाराज क्या हुआ? देखा चारपाई पर जगन्नाथ मिश्र जी खड़े हैं और हा गौरांग ऐसा कहकर के रुदन कर रहे हैं। अद्वैत प्रभु जी ने कहा, जगन्नाथ मिश्र जी क्या हो गया, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? तब जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज अब ये शरीर छुट्टी पाना चाहता है, बस आपसे यही निवेदन है, जीवन भर आपके चरणों में हम लोगों ने गुजारा है, कोई भूल हो गई हो हमसे आपके प्रति, तो हे वैष्णव आप हमें क्षमा कर दें। अद्वैत प्रभु जी कहते हैं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आपने तो बहुत सुंदर जीवन जिया है। जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं, बस एक ही प्रार्थना है कि मेरा तो शरीर अब नहीं रहेगा, अपने इस गौर को मैं आप लोगों के हवाले कर रहा हूं, कहीं ये बिना पिता का बालक अनाथ न हो जाए। आप मेरे गौर की रक्षा करना, आप मेरे गौर का लालन पालन करना। इसके जन्म के समय जितने ज्योतिषी आए थे, उन सबों ने इसकी पत्री देख करके यही कहा था कि ये चक्रवर्ती राजा होगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि राजा तो क्षत्रिय लोग होते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, राजा कैसे होंगे? तब उन्होंने कहा था कि ये पृथ्वी का राजा नहीं होगा, ये भक्तों के दिलों का राजा होगा। ये सारे जगत को हरिनाम सुना करके इस पूरी पृथ्वी को प्रेम में सराबोर करेगा। तो मैं तो उस गौर के उस राज्य को नहीं देख पाऊंगा, आप मेरे गौर को संभालना। अद्वैत प्रभु जी ने कहा, हाँ गौर हमारे भी हैं, हम उनको संभालेंगे, आप और कुछ कहिए। तब जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, अब आप मुझ
मुझको गंगा जी के तट पर ले चलिए। बड़ा अद्भुत जगन्नाथ मिश्र जी का देह छोड़ना है, ऐसा किसी का हुआ नहीं। मुझको गंगा जी के तट पर ले चलिए। तब एक और से द्वैत प्रभु जी ने, शिवास पंडित जी ने, सबने श्री जगन्नाथ मिश्र जी को वस्त्र समेत उठाया और सब लोग गंगा जी के तट पर लेकर के गए। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा मुझको बिल्कुल गंगा जी के तट पर ही लिटा दीजिए। तब गंगा जी के तट पर लिटाया और तब श्री अद्वैत प्रभु जी से कहने लगे अब हमको थोड़ी देर कीर्तन सुना दीजिए। तब जगन्नाथ मिश्र जी लेटे हैं, अद्वैत प्रभु जी, श्रीवास पंडित जी कीर्तन सुनाने लगे। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं चैतन्य भागवत में कि श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने त्रिवेणी के तट पर शरीर छोड़ा। बोले त्रिवेणी तो नहीं है, यहाँ तो गंगा जी है। त्रिवेणी कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती के संगम को। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास जी कहते हैं यहाँ पर एक दिव्य त्रिवेणी है। बोले कौन सी? बोले एक तो गंगा है और दूसरा हरि नाम है, वैष्णव लोग कीर्तन कर रहे हैं, और तीसरे हरि स्वयं है। तीन वस्तु विराजमान है, गंगा, हरि और हरि नाम। जगन्नाथ मिश्र जी बड़े आनंदित हो रहे हैं कि मैंने संतों से सुना था कि किसी की मृत्यु हो रही हो और अगर गंगा जी का तट प्राप्त हो जाए उसको क्या कहने, उसका तरण हो जाता है। और यदि मृत्यु के समय कोई संत महापुरुष आ जाए तो फिर उस जीव की अधोगति नहीं हो सकती। यदि कोई महापुरुष आकर के सिराने खड़े हो जाए तो जीव भगवत धाम को जाता है। मैं तो धन्य हो गया, एक नहीं इतने इतने महापुरुष मेरे साथ खड़े हैं। तब गंगा तट हरि नाम दिव्य त्रिवेणी भई कहाँ, गंगा हरि नाम जगन्नाथ तन त्याग कहाँ गए हरि के धाम। जगन्नाथ तन त्याग कहाँ गए हरि के धाम, दिव्य त्रिवेणी भई कहाँ, गंगा हरि नाम। ऐसे दिव्य त्रिवेणी भई है। जैसी स्थिति दशरथ जी की हुई, राम जी के वियोग में शरीर छोड़ा तो गोस्वामी जी लिखते हैं ना, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। आज इनको महाप्रभु जी का विरह तो नहीं हुआ, लेकिन महाप्रभु जी के विरह का भाव इनके हृदय में इतना प्रबल हो गया, योग माया ने इनको। और ये विरह बड़ी अद्भुत वस्तु है। संयोग में कभी कभी भूल पड़ जाती है पर वियोग को तो भूल नहीं पड़ती। जगन्नाथ मिश्र जी ने भगवान से मांगा है कि भगवत विरह में तड़पते हुए मेरी मृत्यु हो, और आज यही हुआ। जो जगन्नाथ मिश्र जी ने शरीर छोड़ा है, सब लोग विलाप करने लगे हैं। शची मैया जगन्नाथ मिश्र जी के चरण पकड़ करके विलाप करने लगी हैं। उस समय अद्वैत प्रभु जी ने, श्रीवास जी ने सब जगन्नाथ मिश्र जी के संस्कार की व्यवस्था करी है। उस समय शची मैया सती होना चाहती है कि मैं भी जगन्नाथ मिश्र जी अपने पति देव के साथ में सती होंगी। तब किसी प्रकार मालिनी देवी, नारायणी देवी, सीता देवी संभालती हैं। अरे अपने लिए नहीं, आप देखो आपको गौर सौंप करके गए हैं जगन्नाथ मिश्र जी, गौर का लालन पालन कौन करेगा? शची मैया सती हो जाती, लेकिन गौर की सेवा के लिए किसी प्रकार शची मैया ने अपने प्राणों को धारण किया है। महाप्रभु जी ने अपने पिता को अग्नि प्रदान करी है, दुख दुख करके चिता में अग्नि कर दी है। महाप्रभु जी भी बहुत रोए हैं। उस समय महाप्रभु जी की 10 वर्ष की अवस्था है, और उस समय फिर समस्त क्रियाओं को संपन्न करके घर लौट करके आए। और
और श्री जगन्नाथ मिश्र जी को भगवत लीला की प्राप्ति हुई। मुख में हरिनाम, हरि का दर्शन और गंगा जी का स्पर्श। संतों ने गाया, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। कृष्ण का नाम लेकर मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाएगा माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाएगा माला कहीं प्रेम की, फिर ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, फिर ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमरनाथ दुनिया में कर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, 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 हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ऐसे हम लोग श्रवण करेंगे तो ठीक 4 बजे आप सब उपस्थित होइएगा और फिर प्रार्थना करते हैं कि कल एकादशी है। जो वैष्णव लोग करते हैं बहुत सुंदर बात है, जो नहीं करते हैं हो सके तो कल से एकादशी व्रत प्रारंभ कीजिए, श्रीमन महाप्रभु जी की शरणागति स्वीकार कीजिए। ये जीवन भगवत भजन के लिए मिला है। कल से सब लोग श्री महामंत्र का जप जो करते हैं उनको लाख लाख बार प्रणाम है, जो नहीं करते हैं वे सब लोग भगवान नाम का जप प्रारंभ कीजिए। आपके पास माला नहीं हो हम आपको माला देंगे, आपके पास कंठी पहनने को नहीं है हम आपको प्रसादी करके कंठी देंगे। जब श्री एकादशी व्रत का पारण करने के लिए महाप्रसाद आपको, अब आरती का दर्शन करके आप प्रसाद लेकर के प्रस्थान कीजिएगा। नदिया बिहारी जय
नदिया बिहारी भजो नदिया बिहारी नदिया बिहारी भजो नदिया बिहारी कुंज बिहारी भये नदिया बिहारी कुंज बिहारी भये नदिया बिहारी राधा गिरधारी भये नदिया बिहारी राधा गिरधारी भये नदिया बिहारी कुंज बिहारी भये नदिया बिहारी कुंज बिहारी भये नदिया बिहारी जय सचिनानंद जय सचिनानंद जय सचिनानंद जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सच्चिदानंद जय गौरधारी विष्णु प्रिया प्राण नदिया बिहारी नदिया बिहारी भजो नदिया बिहारी नदिया बिहारी भजो नदिया बिहारी कुंज बिहारी भये नदिया बिहारी कुंज बिहारी भये नदिया बिहारी राधा गिरधारी भये नदिया बिहारी जय सचिनानंद जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण दाता नदिया बिहारी जय विष्णु प्रिया विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी विष्णु प्रिया प्राण नदिया बिहारी निताई राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 राधे श्याम राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम
की, राधारमण लाल की, कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की, ब्रह्मदयाल पावन निताई चांद की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, प्रेम से कहिए जय जय श्री राम, जय श्री गुरु प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल। राधे श्याम। कल